हम सबको एज़ पाकिस्तानीज़ एज़ फुटबॉल फैंस बहुत ज़्यादा मुबारक हो इस एमओयू की साइनिंग पे जो हमने सऊदी अरेबियन फ़ुटबॉल फेडरेशन के साथ साइन किया। हमारे कोचेस सऊदी अरेबिया जा सकते हैं। सऊदी अरेबिया फ़ुटबॉल फेडरेशन और पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन ने पिछले 1-1.5 साल में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है अपने इस रिलेशनशिप को। सऊदी अरेबिया दुनिया में फ़ुटबॉल में एक बहुत बड़ा नाम रखता है और एक बहुत अहम स्टेटस होल्ड करता है। अस्सलाम वालेकुम डियर फुटबॉल फैमिली, वेलकम बैक। आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि वो एमओयू है जो हमने सऊदी अरेबियन फ़ुटबॉल फेडरेशन के साथ साइन किया। तो आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। हम सबको एज़ पाकिस्तानीज़ एज़ फ़ुटबॉल फैंस बहुत ज़्यादा मुबारक हो इस एमओयू की साइनिंग पे, बिकॉज़ ये एक हिस्टोरिक ओकेजन है और एक माइलस्टोन है पाकिस्तान फ़ुटबॉल के लिए। इससे पहले कि हम डिटेल्स में जाएं कि वो एमओयू है क्या और किन चीज़ों को कवर करता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पहले हम इस पे 30 सेकंड की बात कर लेते हैं। सो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दो पार्टीज़ के दरमियान होता है। इस केस में सऊदी अरेबियन फ़ुटबॉल फेडरेशन और पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन के दरमियान। और वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये कहता है कि हम बाहमी इत्तेफाक के बाद हमने ये फ़ैसला किया है कि हम मिल के कुछ चीज़ों में आगे काम करना चाहते हैं और अभी हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे कि वो कौन सी ख़ास चीज़ें हैं जिन पे हम काम करेंगे। लेकिन ये इस नीयत का इजहार है कि दोनों में रिलेशंस अच्छे हैं। सऊदी अरेबिया फ़ुटबॉल फेडरेशन और पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन ने पिछले 1-1.5 साल में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है अपने इस रिलेशनशिप को, एंड लिहाजा हम एक एमओयू की स्टेज पे पहुँचे हैं। तो ये बहुत खुशाइन है पाकिस्तान फ़ुटबॉल के लिए। सऊदी अरेबिया ना सिर्फ इस ख़ित्ते में, ना सिर्फ एशिया का, बल्कि दुनिया में फ़ुटबॉल में एक बहुत बड़ा नाम रखता है और एक बहुत अहम स्टेटस होल्ड करता है। तो उनसे सीखने का मौका, उनके साथ कोलैबोरेट करने का मौका, उनसे कुछ चीज़ों में सपोर्ट लेने का मौका, ये हमारे लिए बहुत बेहतर है। मैं ये भी समझता हूँ कि जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का एक ब्रदर कंट्रीज़ होने का रिश्ता है, ये एमओयू उस रिलेशनशिप को मज़ीद पुख्ता भी करता है और हम सऊदी अरेबिया के और ज़्यादा करीब आएंगे इस एमओयू की वजह से जो फ़ुटबॉल में हमने साइन किया है। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द आप इसी एमओयू को दो और स्पोर्ट्स में भी साइन होता हुआ देखेंगे जिसकी हम उनसे कुछ गुफ्तगू शुरू करके आए हैं। तो लेट्स लुक फॉरवर्ड कि और स्पोर्ट्स में भी यही चीज़ हो। अच्छा, अब एमओयू को ऑपरेशनल किस तरह करते हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ों में हमने अग्री किया है कि ये 17 चीज़ें हैं जिन पे हम मिलके काम करेंगे, और फिर अब इन 17 चीज़ों को एक्टिवेट कैसे किया जाता है। एमओयू का ये एडवांटेज है कि एक दफ़ा आपने एमओयू साइन कर लिया तो अब हमें हर इंडिविजुअल चीज़ के लिए कोई एग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई एमओयू साइन करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम रेफरी डेवलपमेंट का ज़िक्र करें तो अब रेफरी डेवलपमेंट या रेफरी कोर्स पार्टिसिपेशन में या वीएआर, जिसके लिए अभी हमारे रेफरी सऊदी अरेबिया जाने वाले हैं इंशाल्लाह, वो फिर एक लेटर के थ्रू हो जाता है, बजाय एक दोबारा से एग्रीमेंट साइन हो, एक दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट साइन हो, वकील उसको ड्राफ्ट करें, तो इससे बहुत ज़्यादा आसानी पैदा हो जाती है। वंस अगेन आई थिंक ये हम सारों के लिए बहुत खुशी की बात है। तो अब हम बात करते हैं कि वो 17 चीज़ें हैं क्या। आई एम श्योर आप भी जानना चाहते होंगे, क्योंकि डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट टाइम पे कुछ चीज़ें तो रिपोर्ट की हैं, बट वो जो टोटल 17 चीज़ें हैं और इस बात का मतलब क्या है, मेरा ख्याल है इसकी तरफ हम आज थोड़ा सा फोकस होके ये कॉन्वर्सेशन कर लेते हैं। सो हियर इज़ द Saudi Arabia Football Federation MOU, and let's see
कि वो कौन सी चीज़ें हैं कि जिसमें हमारी उनके साथ एग्रीमेंट हुई है। सो सबसे पहले तो जैसा कि आप सब जानते भी हैं, हमारी नेशनल टीम्स को सऊदी अरेबिया में खेलने की एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नेशनल टीम्स में मेंस नेशनल टीम भी आती है, वुमेन्स भी आती है और यूथ कैटेगरी की भी टीम्स आती हैं। सो नाउ स्पेसिफिकली हमने फ्रेंडली मैच अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एक फुल कैलेंडर प्रिपेयर करना है 2024 का, जिसमें वुमेन्स, मेंस और यूथ टीम्स को सऊदी अरेबिया के साथ फ्रेंडली मैचेस खेलने का मौका मिलेगा। सो ये तो हो गई पहली बात। अच्छा जी। फिर सेकंड, कोचिंग एंड स्पोर्टिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज है। तो ना सिर्फ इसमें कोच एजुकेशन, बल्कि इसमें एक्चुअल कोचेज़ के लिए मौके भी पैदा होंगे कि हमारे कोचेज़ सऊदी अरेबिया जा सकते हैं, उधर रह के क्लब्स के साथ काम करके, कोचेज़ के साथ काम करके एक इंटर्नशिप या एक सीखने की अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं। और उनके कोचेज़ यानी सऊदी अरेबिया के कोचेज़ आके पाकिस्तान में यही ट्रेनिंग, कोचिंग और डिफरेंट क्लब्स के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। और आपको पता है जब भी एक्सचेंज प्रोग्राम्स हों इस तरह के, तो उससे फ़ुटबॉल को और मुल्क को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जो इस एमओयू में आर्टिकल 4.2 है, जिसमें तमाम तफसील दी हुई है कि किन एरियाज़ में हम कोऑपरेट करेंगे। और ये पूरा आर्टिकल हम अभी आपकी स्क्रीन पे भी डाल देते हैं, ताकि आप साथ साथ उसको स्क्रीन पे भी देख सकें कि ये क्या उसमें चीज़ें हैं। तो नंबर 1 हो गया जनरल मैनेजमेंट। अब जनरल मैनेजमेंट का मतलब ये है कि पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन को सऊदी अरेबियन फ़ुटबॉल फेडरेशन सपोर्ट प्रोवाइड करेगी कि डे टू डे ऑपरेशंस में कोई काम एग्जीक्यूट करने में, इवेंट मैनेजमेंट में, एचआर से रिलेटेड किसी भी तरह से हमें सपोर्ट चाहिए एक बेहतर इदारा बन के बेहतर फुटबॉल डिलीवर करने के लिए, तो वो सऊदी अरेबियन फ़ुटबॉल फेडरेशन हमें प्रोवाइड कर सकती है। सेकंड है मार्केटिंग एंड कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़। तो ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है, और अगर हम इसको रियलाइज़ करें तो ये कमर्शियल स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज़ का हमने रास्ता हमवार किया है कि अगर सऊदी अरेबिया से कोई कंपनी, कोई बिज़नेस, कोई स्पोर्टिंग क्लब पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहे, तो ये एवेन्यू उनको हमने इस एमओयू के थ्रू ओपन करके दिया है। और डोमेस्टिकली हम क्लब्स को, पूरी फुटबॉल कम्युनिटी को सपोर्ट करेंगे इस एमओयू के जुज़ को मुकम्मल करने के लिए। अच्छा, तीसरा स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ में कुछ चीज़ें लैकिंग हैं, तो उन्होंने इस बात पे भी अपना इजहार किया है कि वो हमारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ में भी हमारी कुछ मदद कर सकते हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट्स हों, चाहे वो एग्जिस्टिंग चीज़ों में कुछ बेहतरी लाने के प्रोजेक्ट हों, चाहे वो एजुकेशन, या वो हमें समझाएं कि एक बेहतर स्पोर्टिंग फैसिलिटी आप किस तरह बना सकते हैं। अच्छा, स्टडी एंड रिसर्च, ये दोनों ममालिक के लिए कारआमद है, वो भी देख सकते हैं हमारी लोकल इन्वायरमेंट, उसमें हम स्टडीज़ कर सकते हैं, और ये स्टडीज़ फिर आपको एक बेहतर फुटबॉल के इकोसिस्टम की तरफ लेके जाती हैं। कोच डेवलपमेंट, हमारी बात हुई, रेफरीज़ मैंने पहले भी जिक्र किया अभी बात करते हुए, और VAR। अच्छा, रेफरीज़ और VAR जो वीडियो असिस्टेड रेफरिंग होती है, ये इस वजह से ज़रूरी है कि पाकिस्तान में हमने अभी तक VAR का कोई कोर्स नहीं किया, हमने अभी तक VAR इम्प्लीमेंट नहीं किया, हमारे पास उसकी कोई फैसिलिटी, कोई इक्विपमेंट, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, और ना हमारे पास उसकी कोई ट्रेनिंग या नॉलेज है। जब रेफरीज इंटरनेशनली मूव करते हैं, तो वो नॉर्मली एक पैनल में मूव करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी रेफरीज का भी पैनल बने, जो फिर इंटरनेशनली जाए और मैचेस को कंडक्ट कर सके।
इसी से रिलेटेड दूसरा हमने फीफा से बात कर रखी है। वीएआर में एक चीज़ होती है, उसको बोलते हैं वीएआर लाइट। तो ये एक उसका मतलब फुल वीआर सिस्टम नहीं होता, बट उसी की एक कम थोड़ी टेक्नोलॉजी के साथ वो हम पाकिस्तान में डिप्लॉय कर सकते हैं। तो हमने उनसे बात कर रखी है, जो ये ट्रेनिंग हो जाएगी तो मुझे उम्मीद है कि फिर हम फीफा से दोबारा वीएआर लाइट की बात करके वो सिस्टम पाकिस्तान में लाएंगे। एंड अगेन ये हमारे फुटबॉल के लिए बहुत बेहतर है, ये पहली दफ़ा आएगा हमारे मुल्क में, और ये दिस इज़ व्हाट फुटबॉल इज़। यही वो प्रोग्रेस है जो आप सब चाहते हैं कि हमारे फुटबॉल में हो। अच्छा, फिर वीआर के बाद फुटबॉल मैनेजमेंट एंड टेक्निकल डायरेक्शन आ गया। तो जैसे आपको पता है टेक्निकल डिपार्टमेंट का एक बहुत अहम रोल होता है। सऊदी अरेबिया हमसे इसमें बहुत आगे है, तो उनसे हम जो भी गाइडेंस ले सकें, जो भी सीख सकें, वो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। एकेडमीज़ में भी वो हमारी मदद करेंगे। और फिर आता है लीग एंड कंपटीशन डेवलपमेंट। सो हमने उनसे अपने competitive फ्रेमवर्क की भी बात की। हमने उन्हें बताया कि हम अभी किस तरह खेलते हैं, और क्योंकि वो ना सिर्फ लीग बहुत सालों से खेल रहे हैं, वो वुमेंस की भी लीग कर रहे हैं, वो अंडर 16 की भी लीग अब शुरू कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम आपको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प और गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, और जो हमारे एक्सपीरियंसेस थे आप उससे सीख के अपनी लीग को एक बेहतर तरीके से सक्सेसफुल फुटिंग पे सेटअप कर सकते हैं। और अगर इसको हम पॉइंट नंबर 2 से जोड़ें, जो मार्केटिंग एंड कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़ है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के फ़ुटबॉल के लिए बेनिफिट हो सकता है। अच्छा, फिर उन्होंने ज़िक्र किया कि पाकिस्तानी बहुत सारे यंग एथलीट्स, यंग एडल्ट्स फ़ुटबॉल खेलते हैं सऊदी अरेबिया में। और उसके लिए उन्होंने ये उनका आइडिया था कि वो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन और प्लेयर डेवलपमेंट हमारे लिए कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ वुमेंस फुटबॉल, यूथ फुटबॉल, फुटसॉल, बीच सॉकर, यानी जिसके लिए हम कराची वाला ग्राउंड प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब चीज़ों में क्योंकि वो कर रहे हैं और पहले से कर रहे हैं, तो वो हमारी इन सब चीज़ों में मदद कर सकते हैं और हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड देन आखिरी दो चीज़ें, गुड गवर्नेंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस। और मैं समझता हूँ कि गवर्नेंस एक ऐसा अमल है पाकिस्तान फ़ुटबॉल के लिए जो इम्प्लीमेंट करना और उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ हमारे फ़ुटबॉल ने बहुत सफ़र किया है इसी वजह से कि हमारी गवर्नेंस प्रैक्टिसेस पुअर थी। तो लिहाजा इन शोबों में जब हम इंटरनेशनली एक्सपोज होंगे, जब डिफरेंट फेडरेशंस के साथ हम कोऑपरेशन करेंगे, जब फीफा एएफसी कॉन्स्टेंटली इन चीज़ों में हमारे साथ इंटरैक्ट करेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स ना सिर्फ बेहतर होंगे, बट उसमें ट्रांसपेरेंसी भी बहुत ज़्यादा आएगी क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे साथ इंगेज हो चुकी होगी। And then at the end, sports science, sports medicine and football technologies. तो ये वो 17 चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमारा सऊदी अरेबिया के साथ एमओयू साइन हो चुका है। अब मुझे उम्मीद है कि इस दौर में जबकि नॉर्मलाइजेशन कमेटी है, तो हम इसमें से बहुत सारी चीज़ों में प्रोग्रेस देखेंगे। बच्चे एमओयू हमने स्पेसिफिकली एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे सऊदी अरेबिया के साथ साइन किया है। और मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ जो करंट जो लीडरशिप टीम है उससे इसको एक्टिवेट किया जा सकता है, बल्कि आइंदा आने वाली भी जो लीडरशिप टीम्स होंगी, मैं ये समझता हूँ कि अगर वो इसको प्रॉपरली फॉलो करें तो पाकिस्तान फ़ुटबॉल के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है तरक्की करने के लिए। आई रियलाइज़ कि मैं बार बार कहता हूँ पाकिस्तान फ़ुटबॉल, एंड पाकिस्तान फ़ुटबॉल की तरक्की में तमाम प्लेयर्स, तमाम ऑफिशियल्स, क्लब्स, मैनेजर्स और हर कोई जो इस ब्यूटीफुल गेम के साथ मुंसलिक है, उनकी तरक्की शामिल है। तो इसलिए वंस अगेन आप सबको बहुत मुबारक हो इस एमओयू की साइनिंग पे। ये एक बहुत हिस्टोरिक ओकेजन है पाकिस्तान के लिए। अब इसको हम उसी स्पिरिट में
आगे बढ़ाते हैं, जिस स्पिरिट से सऊदी अरेबिया ने आगे बढ़ के ये एमओयू साइन किया है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के साथ, और हम अपने प्लेयर्स के लिए, ऑफिशियल्स के लिए, क्लब्स के लिए एक बेहतर फ्यूचर क्रिएट करते हैं, ताकि वो फुटबॉल में अपना नाम बना सकें और वो हम दुनिया में फ़ुटबॉल में भी अपनी पहचान बना सकें। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। अगली दफ़ा तक के लिए प्ले फुटबॉल, enjoy football, stay connected to the beautiful game, and Pakistan Zindabad.